एवरीवन। तो आज हमने करना है एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन 26 पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। हमें दिया क्या है, सिंगल पार्ट है, मतलब क्वेश्चन 26 में एक ही सम है, वो है z इज इक्वल टू tan y प्लस ए एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स पावर 3/2। We need to prove that curly square z divided by curly x square is equal to a square curly square z divided by curly y square। सबसे पहले कर्ली z बाई कर्ली x निकालना है, उसको डिफरेंशिएट करना है अगेन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे कर्ली z बाई कर्ली y निकालना है, उसको डिफरेंशिएट करना है अगेन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। देन उसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और हमें शो करना है कि दोनों सेम है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने निकालना है कर्ली z बाई कर्ली x विच इज़ इक्वल टू कर्ली बाई कर्ली x tan y प्लस ए एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स पावर 3/2। तो करली बाय करली एक्स tan y प्लस ए एक्स प्लस करली बाय करली एक्स वाई माइनस ए एक्स की पावर 3/2। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्केयर x, तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्केयर y प्लस ए एक्स देन करली बाय करली एक्स वाई प्लस ए एक्स और यहीं पे प्लस पावर आगे अब आए y माइनस ए एक्स, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। करली बाय करली एक्स y माइनस ए एक्स विच इज़ ये है करली z बाय करली एक्स विच इज़ इक्वल टू सीकेंड स्केयर y प्लस ए एक्स एंड इसकी करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस a प्लस 3/2 y माइनस ए एक्स पावर हाफ एंड यहाँ पे आएगा 0 माइनस a। यहाँ से मैंने a कॉमन लिया तो बचा सीकेंड स्केयर y प्लस ए एक्स प्लस 3/2 y माइनस ए एक्स पावर हाफ। यहाँ पे माइनस a है तो वो माइनस यहाँ आगे ये है करली z बाय करली x। अब मुझे निकालना था करली स्केयर z डिवाइड बाय करली x के बीच मीन्स करली बाय करली x देन करली z बाय करली x की ये वाली चीज़ है क्या बनी, ये बना करली स्केयर z डिवाइड बाय करली x स्केयर, ऐसे बनेगा। तो वो क्या है करली बाय करली x और ये सारा फंक्शन a कांस्टेंट a मैंने बाहर ही लिख दिया है। सीकेंड स्केयर y प्लस ए एक्स माइनस 3/2 y माइनस ए एक्स पावर हाफ। इट मीन्स करली स्केयर z करली x स्केयर इज इक्वल टू a करली बाय करली x सीकेंड स्केयर y प्लस ए एक्स माइनस 3/2 y माइनस ए एक्स पावर हाफ। यही चीज़ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है a। सबसे पहले सीकेंड स्केयर है, 2 आगे आ जाएगा 2 सीकेंड y प्लस ए एक्स एंड करली बाय करली x। अब मुझे निकालना है सीकेंड y प्लस ए एक्स माइनस 3/2, पहले से ये पावर आगे आ गई तो वो बना 1/2 y माइनस ए एक्स और हाफ माइनस 1 विच इज़ -1, पावर में से 1 गया और यहाँ पे करली y y माइनस ए एक्स विच इज़ इक्वल टू a 2 सीकेंट y प्लस ए एक्स। अब सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, जब हम dx करते होते हैं सीकेंट x tan x, तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट y प्लस एक्स tan y प्लस एक्स y प्लस ए एक्स करली बाय करली x। अब मुझे निकालना है y प्लस ए एक्स और ये वाली चीज़ आ गई -3/4 y माइनस ए एक्स की पावर -1 और यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो ये x के साथ करना है तो ये हो जाएगा 0 माइनस a विच फर्दर a 2 सीकेंड स्केयर y प्लस ए एक्स tan y प्लस ए एक्स और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 0 प्लस a माइनस 3/4 y माइनस ए एक्स की पावर -1 इंटू माइनस a। आप देखेंगे कि माइनस माइनस यहाँ ही प्लस हो जाएगा और a मैंने कॉमन ले लिया तो करली स्केयर z करली x स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर
2 secant square y plus ax tan y प्लस ए एक्स प्लस 3/4 और ये पावर माइनस में थी तो यही लिख लेता हूँ y माइनस ए एक्स। ये चीज़ बनी है मेरा कर्ली स्क्वायर दैट बाय कर्ली एक्स स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है, कर्ली स्क्वायर दैट कर्ली वाई स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ से करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि z है कि z इज इक्वल टू tan y प्लस ए एक्स प्लस y माइनस ए एक्स की पावर 3/2। तो कर्ली z बाय कर्ली y इज इक्वल टू, ये सारे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो tan का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर y प्लस ए एक्स कर्ली बाय कर्ली y प्लस ए एक्स और यहाँ पे सेम पावर आगे y माइनस ए एक्स, पावर में से 1 गया तो 1/2 और कर्ली बाय कर्ली y माइनस ए एक्स। वो क्या बना, सीकेंट स्केयर y प्लस ए एक्स और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 1 प्लस 0, क्योंकि ए एक्स कॉन्स्टेंट है उसके साथ करेंगे 0, y के साथ करा तो 1 प्लस 3/2 y माइनस ए एक्स पावर हाफ और यहाँ पे भी सेम 1 माइनस 0। ये था कर्ली z बाय कर्ली y। ओवरऑल मैं कह दूँ कि कर्ली z बाय कर्ली y की वैल्यू है सीकेंट स्केयर y प्लस ए एक्स प्लस 3/2 y माइनस ए एक्स पावर हाफ। अब निकालने कर्ली स्क्वायर z कर्ली y स्क्वायर, इट मीन्स कि कर्ली बाय कर्ली y को किससे मल्टीप्लाई करना है, कर्ली z बाय कर्ली y विच इज़ कर्ली बाय कर्ली y और यहाँ पे ये सारा फंक्शन सीकेंट स्क्वायर y प्लस ए एक्स प्लस 3/2 y माइनस ए एक्स पावर हाफ। वो क्या बनता है आगे, सीकेंट स्क्वायर है तो आ जाएगा 2 सीकेंट y प्लस ए एक्स और सीकेंट का ही डेरिवेटिव करना है तो वो हो जाएगा सीकेंट x जो कि है सीकेंट y प्लस ए एक्स टैन y प्लस ए एक्स देन कर्ली बाय कर्ली y। अब मुझे इस चीज़ का करना है y प्लस ए एक्स प्लस ये वाली चीज़ पे आ गए 3/2 है, ये पावर आगे आ गई 1/2 y माइनस ए एक्स पावर में से गया तो हाफ माइनस 1 तो -1 हाफ -1 मैंने गलत करा लगता अभी 1 माइनस 2/2 विच इज़ -हाफ आना था, सॉरी मेरी गलती है यहाँ पे। तो -हाफ ये बना अंडर रूट -हाफ। प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे भी आएगा -हाफ और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कर्ली बाय कर्ली y प्लस ए एक्स कर्ली स्क्वायर z कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना 2 सीकेंट स्क्वायर y प्लस ए एक्स टैन y प्लस ए एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस 0 आएगा तो वो फिर मैंने लिखा नहीं प्लस 3/4 और ये डिनोमिनेटर में y माइनस ए एक्स की अंडर रूट और इसका करेंगे तो 1 प्लस 0 तो सेम। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर से। अगर मैं इसके आगे ए स्क्वायर लगा दूँ तो इसके आगे ए स्क्वायर बना और ये सारी टर्म है क्या, ये तो यही वाली टर्म है ए स्क्वायर 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस ये जो सारा बन जाएगा ये था क्या, ये था कर्ली स्क्वायर जेड कर्ली वाई कर्ली एक्स स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड कर्ली वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये वाली चीज़। इसके साथ ही क्वेश्चन 26 फिनिश हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें हमें फंक्शन दिया है u इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वी नीड टू प्रूव डैट x कर्ली स्क्वायर u डिवाइड बाई कर्ली बाई कर्ली जेड, मतलब ये सारा आपस में क्या इक्वल है। सबसे पहले हमें कर्ली u बाई कर्ली जेड निकालना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y अगेन, फिर उसको x से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कर्ली u बाई कर्ली x निकाल के उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z एंड उसको y से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही करते रहना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर्ली u बाई कर्ली z निकालेंगे तो u इज़ इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं इकट्ठी सारी चीज़ निकाल देता हूँ, कर्ली यू बाई कर्ली जेड कर्ली यू बाई कर्ली एक्स कर्ली यू बाई कर्ली वाई। तो कर्ली यू बाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू
log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, और करली बाय करली एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, करली यू बाय करली एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र का आ जाएगा 2x, बाकी दोनों का 0, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। सिमिलरली करली यू बाय करली वाई आ जाएगा 2y डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, एंड करली यू बाय करली जेड इज इक्वल टू 2z एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। इसके बाद क्या करना है, अगर मैं शुरू करूँ यहाँ से, करली यू बाय करली एक्स आ गया, मुझे उसे करना है करली यू बाय करली जेड, करली बाय करली जेड इंटू करली यू बाय करली एक्स, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा करली स्क्वायर यू करली जेड करली एक्स, जो मुझे निकालना है बीच वाला पार्ट। तो वो क्या, करली बाय करली जेड इंटू करली यू बाय करली एक्स की जगह मुझे लिखना है 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ गई, करली बाय करली जेड 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आपके लिए मैं, ये तो सीधा भी हो जाता है फॉर्मूले से, लेकिन एक और स्टेप मैं कर देता हूँ, पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1, वो आगे क्या बना 2x, इसकी पावर आगे आगे -1, और -1 पावर में से एक और माइनस होगा तो वो क्या है -2, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, किसका एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड स्क्र, तो सिर्फ x और y तो 0 हो जाएंगे, कांस्टेंट है, तो जेड स्क्र क्या आ जाएगा 2z, तो वो क्या बना करली स्क्र u करली z करली x इज इक्वल टू माइनस है 4 -4x z डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र का होल स्क्र। अब इन्होंने कहा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करनी है, y से, तो y करली u करली z करली x इज इक्वल टू -4xyz आ गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। तो यहाँ से हमने बीच वाली टर्म निकाली है, क्योंकि ये फंक्शन देखो जितना x है उतना y उतना z, सबकी क्वांटिटी सेम है, तो यहाँ पे अगर हम ये भी करेंगे ये भी सेम आएगा, ये भी करेंगे तो ये भी इसके इक्वल। सिमिलरली तो मैं लिख देता हूँ कि सबका आंसर क्या आएगा, जैसे करली स्क्वायर यू एक्स करली स्क्वायर यू डिवाइड बाय करली वाई करली जेड किसके इक्वल है, जेड करली स्क्वायर यू करली एक्स करली वाई विच इज़ इक्वल टू -4xyz एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन 27 भी फिनिश हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।